जी हाँ साथियों, आज की एक नई अपडेट को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। तो किस प्रकार यहाँ पे पुरानी पेंशन लागू, अब 50% मिलेगी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जानेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जोर देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि किस प्रकार यहाँ पे पुराने पेंशन लागू और 50% मिलेगी पेंशन, नया नियम लागू किया गया है। तो पूरी जानकारी इसकी विस्तार से जान लेते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देश में लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह निर्णय उन कर्मचारियों को राहत देता है जो वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए कर्मचारियों को उसी पेंशन सिस्टम का लाभ मिलेगा जो उस समय लागू हुआ था। टेबल ऑफ कंटेंट्स से जान लेते हैं। पहला है पुरानी पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा, परिवार को सुरक्षा प्रदान। तीसरा, नई पेंशन सिस्टम में बढ़िया सुरक्षा। चौथा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश। पांचवा, सरकार का सकारात्मक जवाब। छठा, कर्मचारियों में बड़ा विश्वास। सातवां, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। पुरानी पेंशन योजना की प्रमुख विशेषताएं। पुरानी पेंशन योजना 2004 तक सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू थी। इस सिस्टम के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद अंतिम मासिक वेतन और कुल सेवा अवधि के आधार पर नियमित पेंशन मिलती थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि यह पूरी तरह सुरक्षित और निश्चित थी। पेंशन राशि स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन या किसी अन्य निवेश पर निर्भर नहीं करती थी, जिससे कर्मचारियों को मासिक शांति मिलती थी। इसके अलावा पेंशन के साथ नियमित महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता था, जिससे बढ़ती जीवन यापन का लागत का सामना आसान हो जाता था। परिवार को सुरक्षा प्रदान करना। पुरानी पेंशन योजना न केवल कर्मचारियों के बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करती थी। यदि सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारी का निधन हो जाता था तो परिवार को फैमिली पेंशन मिलती रहती थी। इसके अलावा सेवानिवृत्त पर ग्रेजुएटी और प्राइवेट फंड के रूप में एक मुश्त राशि भी दी जाती थी। यह तंत्र परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने में अत्यंत प्रभावी साबित हुआ। ऐसी स्थिर वित्तीय सहायता में से कर्मचारियों को और उनके परिवारों को आजीवन शांति मिलती थी। नई पेंशन सिस्टम में बड़ी असुरक्षा। 2004 में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस शुरू किया था, जिससे कर्मचारियों और सरकार दोनों को वेतन का एक हिस्सा योगदान देना पड़ता था। इस नई व्यवस्था में पेंशन राशि स्टॉक मार्केट के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई है। जब मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है तो रिटर्न बेहतर होते हैं, लेकिन मंदी के दौरान नुकसान भी हो सकता है। इस जोखिम भरी व्यवस्था में कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और देश भर में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश। 2032 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पुरानी सिस्टम के दौरान जिन कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के समय लागू पेंशन नियम इन कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। यह फैसला कर्मचारी अधिकारियों की ऐतिहासिक रक्षा माना जा रहा है। कोर्ट ने सरकारों को इन लाभों को देने में अनावश्यक देरी पर जटिलता न करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का सकारात्मक जवाब। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और पात्र कर्मचारियों को जल्द लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न मंत्रालयों को इस लाभ के हकदार सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के आश्वासन दिया है कि पारदर्शी और सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को उनका हल मिल सके। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं को बेहतर बनाने की भी योजना शामिल की गई हैं। कर्मचारियों में बड़ा विश्वास। यह फैसला केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता बल्कि कर्मचारियों का मनोबल और विश्वास भी मजबूत करता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और स्थिर पेंशन मिलने से कर्मचारी अपने भविष्य की बेहतर योजना बना सकते हैं। मार्केट की स्थिति के कारण पेंशन राशि में उतार चढ़ाव की चिंता खत्म हो जाती है या मानसिक शांति उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ाती हैं और परिवारों के लिए स्थायी आधार प्रदान करती हैं। स्वीकरण यह लेख केवल सामान्य जानकारी जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पेंशन संबंधी नियम, पात्रता और प्रक्रिया समय समय पर बदल सकती है और विभिन्न राज्यों या विभागों में भिन्न हो सकती हैं। किसी निर्णय लेने से पहले अपने विभाग के पेंशन सेक्शन या संबंधित सरकारी कार्यालय की आधिकारिक जानकारी लें। लेखक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ले गए किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी लेखक की नहीं होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि समय समय पर शिक्षा से जुड़ी, कर्मचारी से जुड़ी सारी जानकारी, नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।